देवउठनी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है, ये दो चीजें उस घर में कभी नहीं होती: धन की कमी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लंबे योग निद्रा से जागते हैं। उसके साथ ही चातुर्मास का समापन होगा। श्रीहरि विष्णु सृष्टि के संचालन का दायित्व फिर से संभाल लेते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस दिन से मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त देखे जाने लगते हैं। देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन कराया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवाह होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना को विशेष फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि सभी एकादशी में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाली इस देवउठनी एकादशी का व्रत करने वालों को स्वर्ग और बैकुंठ की प्राप्ति होती है। हालांकि आपको देवउठनी एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है जिन नियमों का पालन हर व्यक्ति को देवउठनी एकादशी के दिन करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाते हैं और उस प्रसाद को स्वयं भी सपरिवार ग्रहण करते हैं तो आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। आपको जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा कुछ चीज ऐसी भी है जिनका सेवन देवउठनी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन करना अशुभ माना जाता है। अगर आप इन चीजों का सेवन देवउठनी एकादशी पर कर लेते हैं तो भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर किन चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए। 1. पंचामृत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत होना बेहद जरूरी होता है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु को दूध, शहद, घी, शक्कर से बने पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। इससे सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। 2. सिंघाड़े का भोग। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सिंघाड़े का भोग लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को सिंघाड़े का भोग लगाने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और साधक को माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। 3. तिल का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए इस दिन तिल का दान जरूर करें। ऐसा करने से व्यक्ति कभी नर्क नहीं जाता है। 4. दूध का भोग। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो उसे देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु जी को दूध का भोग लगाना चाहिए। इससे धन और मन दोनों में विस्तार होगा और व्यक्ति की सभी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। 5. गन्ने का भोग। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है।
इसलिए गन्ने का मंडप बनाकर पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को भोग भी लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को गन्ना चढ़ाने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। 6. केले का भोग। भगवान विष्णु को केले बहुत प्रिय हैं। इसलिए जब भगवान योग निद्रा से जागते हैं तो उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। इससे धन वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा आपको देवउठनी एकादशी पर केले के पौधे की अर्चना भी करनी चाहिए। 7. पंजीरी का भोग। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि पंजीरी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है और पंजीरी का भोग लगाने से अशुभ ग्रहों के प्रभाव से भी छुटकारा मिलता है। 8. गुड़ का भोग। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को गुड़ बेहद प्रिय है। इसलिए भगवान विष्णु जी को देवउठनी एकादशी पर गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से साधक को लाभ होता है, साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। 9. मिश्री और पीली मिठाई का भोग। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। मिश्री और पीले रंग की मिठाइयों के भोग से जीवन में तरक्की के नए नए मार्ग खुलते हैं। 10. मखाने और साबूदाने की खीर। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मखाने या साबूदाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर श्री विष्णु को बेहद प्रिय है और खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु की भक्तों पर असीम कृपा होती है। 11. केसर की मिठाई का भोग। भगवान विष्णु को केसर की मिठाई अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन केसर युक्त खीर का भोग श्री हरि विष्णु को जरूर अर्पित करें। जो साधक ऐसा करते हैं उन्हें सुख शांति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी के दिन पर भगवान विष्णु को सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। 12. भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का उपयोग करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है और भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का उपयोग करना ना भूले। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही भगवान के भोग में सिर्फ सात्विक चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। भोग में प्याज लहसुन का प्रयोग वर्जित होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के भोग में तीखी चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए और भगवान को भोग लगाने के बाद भोग को कुछ देर पूजा स्थल में ही रखें। भगवान के भोग के साथ 1 लोटा जल भी रखना चाहिए। इसके अलावा भगवान को भोग लगे हुए भोजन का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर गाय को जरूर खिलाना चाहिए। उसके बाद ही उस भोग को प्रसाद के तौर पर बांटना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय को भोजन खिलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि देवउठनी एकादशी पर किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 1. देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी चावल का नहीं खाने चाहिए। चावल से बनी चीजों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। मान्यता है कि चावल को हविष्य अन्न कहा जाता है। ये देवताओं का भोजन माना गया है। ऐसे में इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। 2. देवउठनी एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेम की फली को खाना भी वर्जित माना जाता है। साथ ही भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन पूरी तरह से सात्विक भोजन करना चाहिए। 3. एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपका शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 4. देवउठनी एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में अशांति का माहौल बना रहता है। 5. इस दिन मांस, मदिरा और अन्य तीखी व मसालेदार चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए।
पूरी तरह सात्विक भोजन करना चाहिए। 6. देवउठनी एकादशी तिथि के दिन मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलगम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में देवउठनी एकादशी को मोक्षदाहिनी तिथि भी कहा गया है। इसलिए देव उठानी एकादशी के दिन इन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। 7. शास्त्रों में बैंगन को अशुभ माना गया है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पित्त दोष संबंधी बीमारी होने का खतरा रहता है। बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। इसके अलावा भी देवउठनी काशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए कार्तिक माह में धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। 8. गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे में भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए बासी और जला हुआ भोजन देवउठनी एकादशी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे, एकादशी पर बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।